ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, ओम का अर्थ तो बिल्कुल ही सहज है। आई एम आत्मा, आई एम साइलेंस। ओम शांति मतलब साइलेंस। जरूर आत्मा तो इमॉर्टल है ना, मतलब आत्मा कभी खत्म नहीं हो सकती। ये कौन समझाते हैं? बाप समझाते हैं। बाबा कहते हैं, उठते बैठते खाते पीते, अगर ये आत्मा का पाठ पक्का हो जाए ना, तो आपके जीवन में आपका जीवन बहुत सहज हो जाएगा। क्योंकि जब कोई अपने आप को भूल जाता है तभी तो उसका जीवन मुश्किल हो जाता है ना। तो जब हम अपने आप को ही भूले हुए हैं तो हमारा जीवन कैसे सहज हो सकता है? इसीलिए पहले हमें ये वाला पाठ पक्का करना है कि आई एम आत्मा और आई एम साइलेंस। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अब शिव बाबा आए हैं। बाबा कहते हैं, शिव बाबा पूछते हैं, तुमने मुझे अपना बालक बनाया है? शिव बाबा को अपना बालक बनाया है। वर्षा बालक को दिया जाता है ना। शिव बाबा को बालक बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब शिव बाबा को अपना बालक बना लेंगे ना, तो बालक को क्या करते हैं? वर्षा देते हैं। बेटियों को नहीं देते हैं पूरा, आजकल देते हैं, लेकिन बेटों को पूरा अधिकार होता है, पूरा वर्षा देते हैं। क्यों? क्योंकि हकदार होते हैं ना। इसलिए जब हम शिव बाबा को बालक बना देंगे तो ऑटोमेटिकली देह की वस्तु पदार्थ जो भी है देह से संबंधित सब प्रॉपर्टी है, वो किसके नाम पे हो जाती है? शिव बालक के नाम से। तो ये बहुत सहज तरीका है। अगर आप जैसे बाबा तो हमें कहते हैं सब कुछ मुझे देके ट्रस्टी होके सब संभालो, लेकिन अगर आपको आसान करना है इस बात को तो शिव को अपना बालक बना लो। तो बालक के आगे तो सब कुछ ही, माँ स्पेशली माताओं को तो बेटे अच्छे लगते हैं ना, तो सब कुछ आप उन पे बलि चढ़ा सकते हो। जब तुम बलि चढ़ो तभी शिव बाबा फिर बलि चढ़े। जब अभी हम सब कुछ शिव बाबा के नाम करेंगे तभी तो हमें सत्युग में उस पद मिलेगा। यह भी बाप बच्चों पर बलि चढ़ते हैं, परंतु कहते हैं पहले तुमको बलि चढ़ना है। पहले तुम मुझे अपना पुराना सब कुछ दो, तब तो मैं तुम पर चढ़ूं। बलि चढ़ना अर्थात उनको अपना बच्चा बनाना, उनकी पालना करना। देखो, बेटा बना दोगे शिव बाबा को तो ऑटोमेटिकली जब उठोगे बैठोगे खाओगे पियोगे तो पहले तो बालक याद आएगा ना। ये भी एक तरीका है, युक्ति है। शिव बाबा को सदा याद करने की युक्ति है कि शिव को अपना बालक बना लो। ये बहुत वंडरफुल बातें हैं। माताएं हैं ना, पुरुष भी शिव बालक को अपना वारिस बना सकते हैं। शिव बाबा जादूगर हैं। बाबा हमें यही जादू सिखाते हैं। कैसे तुम मुझे अपना बना के स्वर्ग का वर्षा ले सकते हो? क्योंकि मैं रख के क्या करूंगा? मेरा सब कुछ तुम बच्चों के लिए ही है, लेकिन तुम बच्चों का देह के संबंधियों में इतना ममत्व पड़ गया है, तो अगर तुम मुझे अपना बेटा बना दोगे तो ऑटोमेटिकली सबसे मोह निकल के किस में मोह चला जाएगा? शिव बालक में। क्या आपको कोई भी चीज प्रिय लगती है ना? चलो आपको बेटियां अच्छी लगती हैं, कोई भी चीज अच्छी लगती है, उसको शिव बाबा से कनेक्ट कर दो बस। फिर आपको शिव बाबा घड़ी घड़ी याद आते जाएंगे। बाबा कहते हैं ये बड़ी गुप्त बातें हैं, और ये बातें कौन समझ सकते हैं? जब तक हम आत्माओं ने अपने को नहीं पहचाना, अपने बाप को नहीं पहचाना, तो बाबा की ये बातें हमें समझ में ही नहीं आएंगी। जो बाबा की हम रोज रोज मुरली सुनते हैं, ये वही बच्चे सुनकर समझ सकते हैं जिन्होंने आत्मा परमात्मा का पाठ पक्का किया है। क्योंकि जब बाबा हमें ये समझ आ जाएगा कि ये शिव बाबा हमसे बोल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली
आत्मा को वो बात अच्छी लगती है। कोई वीरला ही इन बातों को समझ सकता है। अप्रोक्ष की भी बतलाते हैं ना, तुम बच्चे अनुभवी हो। अब बाबा कहते हैं जितना जितना ये सुनते जाएंगे, धारण करते जाएंगे, उतना उतना तुम्हें मेरी बातें बहुत मीठी लगेंगी। देखो आज तक अगर हम न्यूज में सुने कि बस अब विनाश होने वाला है, चारों तरफ लड़ाइयाँ होने वाली है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो हमें कितना डर लगता था। लेकिन यहाँ बाबा हमें इतनी सहज रीति से बता रहे हैं कि बच्चे अब नई दुनिया स्थापना होने वाली है, लेकिन जब तक ये पुरानी दुनिया की पूरी साफ सफाई नहीं होगी तो कैसे नई दुनिया की स्थापना होगी। इसीलिए ये विनाश निमित्त बना हुआ है साफ सफाई करने के लिए। देखो परमात्मा की बात करने का तरीका और देहधारियों की बात करने के तरीके में कितना फर्क हो गया है। बाबा इतनी बड़ी बात हमें इतनी आसानी से कह देते हैं कि हमें डर नहीं लगता है और हमें खुशी होती है। अरे वाह, स्वर्ग की दुनिया स्थापना के लिए पुरानी दुनिया की साफ सफाई हो रही है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए मुझे जादूगर कहा जाता है। मैं कोई वो सब जादू नहीं करता जो दुनिया वाले ऐसे कहाँ से क्या निकाल देंगे, कहाँ से क्या, ये सब जादू मुझे नहीं आता है। मुझे जादू आता है कलयुग को स्वर्ग, कलयुग के मनुष्य को देवता बनाने का जादू करने के लिए आता है। कड़वी कड़वी भयानक जैसी बातें, डरावनी जैसी बातों को भी बाबा इतनी आसानी से हमें कह देते हैं, इतनी आसानी से हमें समझा देते हैं कि हमें लगता है ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा है ना, इस दुनिया का सारा कचरा खत्म हो जाएगा। आज आप अपने घर की साफ सफाई करती हो, चलो आपकी कॉलोनी की भी किसी ने साफ सफाई कर ली, लेकिन आपका पूरा शहर तो गंदा है ना। यहाँ तो पूरी दुनिया की बात है, तो पूरी दुनिया की साफ सफाई तो करनी है ना। जादूगर रंजू रमजबाज बाबा है। जादूगर लोग बहुत तीखी तीखी होते हैं, संतरे निकाल दिखा देते हैं, सिर काट कर फिर जोड़ देते हैं। आगे दुनिया में बहुत जादूगरी दिखाते थे। अब तुम बच्चे जान गए हो परमात्मा क्या जादू दिखाता है। परमात्मा की महिमा गाई हुई है, तुम्हारी लीला अपरंपार है, तुम्हारी गत मत न्यारी है। बाबा की यही गत मत न्यारी है। कैसे बाबा इस दुनिया में आ गए हैं, कैसे बाबा ने इस पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया की स्थापना कर भी दी और पूरी होने भी वाली है। और लोगों को अभी तक समझ ही नहीं आ रहा है कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या करके आ रहे हैं आजकल। बस इसी बात ने कई बच्चों को इस ज्ञान से दूर कर रखा है कि ये लोगों को भाई बहन बना देती हैं, लेकिन हम नहीं बनाते हैं। ये तो परमात्मा हम बच्चों को अडॉप्ट कर देते हैं। समझो कोई स्त्री पुरुष भी आ गए इस ज्ञान में, अब पुरुष भी बोलेगा हाँ यही मेरा बाप है, स्त्री भी बोलेगी यही मेरा बाप है। उन दोनों को तो आत्मा आत्मा का पाठ पक्का हो गया ना, हम दोनों आत्मा है और ये हमारा बाप है। और ब्रह्माचंद द्वारा हमें ज्ञान सुना रहे हैं तो हम भाई बहन हो गए ना। लेकिन कई दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो ये सुनना चाहते हैं, इनको ये ज्ञान अच्छा लगता है, लेकिन इस बात से रह जाते हैं कि कहीं हमें ये भाई बहन न बना दे। तो बाबा कहते हैं मेरी गत मत न्यारी इसीलिए ही है क्योंकि मैं जो ज्ञान सुनाता हूँ ना, जो मत देता हूँ, वो बहुत न्यारी है। वो इस देह की दुनिया से हमें परे विदेही दुनिया की तरफ ले जाती है। वो हमें इस दुख की दुनिया से सुख की दुनिया में ले जाती है। कई लोग तो सोचते हैं ना कि ये सब कल्पना है, सुख दुख, ये दुख भी एक मतलब दुख के बारे में सोचते हैं कि दुनिया में वैसा सुख कभी हो ही नहीं सकता जैसा दुनिया में लोग चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों ने सत्योगी सुख नहीं देखा। इसलिए कई आत्मा कहते हैं सुख तो कागज समान है, क्योंकि सन्यासियों ने स्वर्ग का सुख नहीं देखा है और धर्मों ने भी स्वर्ग का सुख नहीं देखा है। इसलिए वो लोग सोचते हैं सुख कागज समान है। तो जब वो इस ज्ञान की बातें सुनते हैं तो कहते हैं ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है।
तो परमात्मा की यही गद्द मत न्यारी है जो बाबा हमें इतनी श्रेष्ठ मत देके हमें ऐसे सुख की दुनिया में ले जाते हैं जहाँ दुख का कोई नाम निशान नहीं होता है। श्रीमत देखकर बाबा हमें श्रेष्ठ देवता बना रहे हैं। श्री श्री कहा जाता है निराकार शिव बाबा को। लक्ष्मी नारायण को ऐसा श्रेष्ठ किसने बनाया? जरूर उनसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कोई होगा। बाबा से हम यह विद्या सीखते हैं कि हम मनुष्य से देवता कैसे बने। बाबा कहते हैं अभी तुम सब सीताएं रावण की जेल में शोक वाटिका में दुख उठा रही हो। राम राज्य मेरे राज्य में कभी शोक होता ही नहीं है, तो उसका वर्षा मैं तुम्हें देने आया हूँ। अब तुम्हारी आत्मा मानती है ना, जरूर ऐसी कोई सुख की दुनिया है जहाँ दुख का नाम निशान नहीं। अगर किसी से पूछो तुम्हारे लौकिक बाप का नाम क्या है तो झट बता देते हैं। पूछो पारलौकिक बाप का नाम क्या है तो कहते हैं वो सर्वव्यापी है। तो फिर सर्वव्यापी है तो क्या नाम रूप हो। लेकिन जब तुम कह रहे हो परम पिता परमात्मा वो हमारा पिता है, बाप है, तो बाप माना वर्षा। तो वर्षा मतलब कौन देगा? कोई होगा तभी तो वर्षा देगा। अगर सर्वव्यापी कह देंगे तो कोई कुछ है ही नहीं, सब में है, कण कण में, क्या उसका कोई नाम रूप कुछ है ही नहीं, तो वर्षा कहाँ से देखेंगे? फिर परम पिता के बोल रहे हो। बाबा कहते हैं अब मैं तुम्हें सब समझाने देकर तुम्हें बेहद का वर्षा देने आया हूँ। जो रावण विकारों ने तुम्हारा वर्षा छीन लिया है। कहा जाता है ना, माया जीते जगत जीत। माया अर्थात विकार बुराइयों पर जीत पानी है, तब हम जगत को जीत सकते हैं। मन को तूफानी घोड़ा है ना, खूब पछाड़ने की कोशिश करता है मन। बाबा कहते हैं देखो जैसे दुनिया में आजकल पोल्यूशन होता है ना हवा में, ऐसे इस समय सबके क्या पोल्यूटेड हो गए हैं? मन। हम सबका मन पोल्यूटेड हो गया है। किन बातों से? बुरी, नेगेटिव, फालतू बातों से। तो मन एक तूफानी घोड़ा है। मन अगर हमारा अच्छे से चले ना तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि मन के संकल्पों से ही हमारा जीवन बनता है। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हारी बुद्धि का ताला मैं खोलने आया हूँ। राइट और रॉन्ग की समझ तुम्हें मिल रही है, क्योंकि अभी तक तो हमारे मन में ऐसे वैसे विचार आते रहते थे। बुद्धि का ताला बंद था तो हमारे कर्म भी वैसे ही होते थे जैसे विचार चल रहे हैं, बुरे उल्टे सिलते। अब बाबा कहते हैं अपने मन जो आपका पोल्यूटेड हो गया है ना, उसको अब हम उसका पोल्यूशन खत्म करने के लिए उसमें अब हमें क्या करने पड़ेंगे? सदा ये सोचो मैं सर्वशक्तिवान बाप की संतान हूँ। मैं सदा सुखी, शांत, खुश, स्वस्थ, सफलता, विजयी मूर्त आत्मा हूँ। तो जब हमारे मन में ऐसे अच्छे अच्छे थॉट हम क्रिएट करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा मन जो पोल्यूटेड हो गया है वो उससे मुक्त होता जाएगा। अब बाबा हमें राइट और रॉन्ग की पहचान देकर बुद्धि का ताला भी खोल रहे हैं। अब तुम समझ गए हो ना दुनिया बदल रही है। कैसे बदल रही है दुनिया? अगर हम कहेंगे कि दुनिया बदल रही है किसी को तो कोई मानेगा, क्योंकि अगर वो स्थूल रीति से देखे तो दुनिया तो बदल नहीं रही है और भी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। लेकिन दुनिया कैसे बदल रही है? जैसे जैसे हमारी मन के संकल्प, जैसे जैसे हमारी बुद्धि का ताला खुलता जा रहा है बाबा को याद करके, वैसे वैसे दुनिया बदल रही है। क्योंकि पहले संकल्प किए जाते फिर प्रैक्टिकल में लाया जाता है ना। तो अभी बाबा हम सबको संकल्प दे रहे हैं, हमारे मन को परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे आप मुरली सुन रहे हो बाबा की, वैसे रोज बाबा की कई बच्चे मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो सोचो इतनी सारी आत्माओं के मन में बाबा रोज रोज नई नई बातें मन में डाल रहे हैं, बुद्धि में डाल रहे हैं।
तो उन सबके विचार परिवर्तन हो रहे हैं, उनकी बुद्धि का कार्य करना परिवर्तन हो रहा है, उनके संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं। तो पहले प्लानिंग होती है, फिर तो प्रैक्टिकल करेंगे ना। और इतनी पूरी दुनिया को स्वर्ग बनाना है तो इतनी आत्माएं भी तो चाहिए ना, तैयार होनी चाहिए ना। तो अभी हम अपने मन को बदला रहे हैं, अपनी बुद्धि को परिवर्तन कर रहे हैं, अपने संस्कारों को परिवर्तन कर रहे हैं। तो स्थूल में दुनिया भी वैसे बनती जाएगी। देखो, जैसे जिसकी सोच होती है ना, वैसे ही वो अपना घर, अपनी चीजें मेंटेन करके रखते। अगर किसी का घर बहुत अच्छा स्वच्छ है तो जरूर उनके थॉट्स भी वैसे अच्छे होंगे। अगर वो अपने घर को अच्छा नहीं रख रहे हैं लेकिन कोई और रख रहा है, भले कई बार होता है कि लोगों के घर बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनकी सोच अच्छी नहीं होती, तो मतलब भले घर उनका है, साफ सफाई करके रखिए, लेकिन करने वाला साफ सफाई दूसरा होता है, रहने वाले दूसरे होते हैं। ऐसे भी होता है ना। तो जैसे जैसे हमारा मन स्वच्छ होता जाता है ना, बुद्धि अच्छी होती जाती है, संस्कार अच्छे जाते हैं, वैसे वैसे हमारी ना बाहर रीति में क्लीननेस बहुत हो जाती है। और अगर हमारे मन के संकल्पों में बहुत सारी ऐसे विचार होंगे, ऐसे वैसे कुछ होगा, तो बाहर भी हमारा जो भी चीजें होंगी, जो भी सामान वगैरह होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज दिख जाती है जिससे समझ में आ जाता है कि ये क्या सोचते हैं। तो बाबा कहते हैं अब दुनिया कैसे बदल रही है, हमारी विचार बुद्धि अनुसार, संस्कार अनुसार। अब नई दुनिया आई कि आई, ये बना बनाया ड्रामा है। इस बने बनाए ड्रामे में जो कुछ होता है वो सब नूंद है। पर नूंद है इसका मतलब ये नहीं कि जो होना होगा वो हो जाएगा, नहीं। नूंद है, ठीक है। बाबा हमें कभी नहीं बताएंगे कि अभी क्या होने वाला है, और नहीं हमें याद है कि अभी क्या होने वाला है। ठीक है, हमें अपना अच्छे से अच्छा करते जाना चाहिए। फिर अगर कुछ ऐसी बात हो जाती है तो हमें ये बात को यूज करना चाहिए, चलो ये ड्रामा है। बच्चे, अब तुम जानते हो ना कि सच तो मीठो नच होता है, सच्चे होते हैं तो खुशी में नाचते हैं। अब तुम्हें मैं ज्ञान की डांस कराता हूँ। मीरा भी ध्यान में जाकर रात शादी करती थी, परंतु वो भक्ति थी। तुम्हें अब कोई भक्ति आदि करके रास में नहीं जाना है। अब तो तुम चैतन्य में सत्युगी दुनिया में जाने वाले हो। दिव्य दृष्टि दाता मैं ही हूँ। बल भक्तों को साक्षात्कार होता है, लेकिन वो कराने वाला भी मैं हूँ। मनुष्य समझते हैं कि साक्षात्कार मतलब ये जादू वादू, पर बाबा कहते किसी किसी भगत की बहुत भावना होती है तो उनको मैं साक्षात्कार करा देता हूँ। अब तुमको ऐसी दुनिया में जाना है जहाँ पढ़ाई भी खेल खेल में होती है। वहाँ रास आदि होती है, ड्राइंग आदि होती है। यही से तो आर्ट्स का सब्जेक्ट होता है ना, खेल कूद ड्राइंग वगैरह, ऐसे सब पढ़ाई होती है वहाँ। हाँ, बाकी भाषा आदि सीखनी पड़ेगी, हमारे राज्य में क्या क्या है ये सब पढ़ना पड़ेगा। अब पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी के तुम स्टूडेंट हो। सारे यूनिवर्स को हमें पवित्र बनाना है। अपने लिए ही इस यूनिवर्स को स्वर्ग बना रहे हो ना। बाबा कहते हैं इस समय पूरी दुनिया में मेरे स्टूडेंट हैं, सभी मुझे याद करके प्योर बन रहे हैं और ज्ञान की धारणा करके अपने संस्कारों को परिवर्तन कर रहे हैं। नर्क को स्वर्ग बनाना ये मासी की बात नहीं है। ये इतना बड़ा कार्य वो परमात्मा ही कर सकते हैं। द्वापर से जिन्होंने भक्ति की होगी वही स्वर्गवासी होंगे। जो स्वर्गवासी आत्माएं है ना, वो द्वापर से भक्ति करती है, और जिसने बहुत भक्ति की है उसको ज्ञान भी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, बहुत सहज समझ में आ जाएगा। कितनी बड़ी बात बाबा, कितनी बड़ी ऊंची पढ़ाई हम बच्चों को बाबा हमें पढ़ा रहे हैं।
दुनिया में कितने मनुष्य हैं, सत्युग में कितने थोड़े होंगे। बाकी सारे लोग कहाँ जाएंगे? परम धाम। बाकी सब धर्म की आत्माएं ऊपर परम धाम में विश्राम करेंगे और तुम इस दुनिया में आकर खेल खेलोगे। बाबा कहते हैं कि अब तुम्हें अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है। मुझ आत्मा को स्वयं के ऊपर ध्यान देना है। शरीर को तो देते ही हो, लेकिन मन वचन कर्म सबको ध्यान देना है। जैसे बैरिस्टर वाच्य सर्जन वाच्य होता है, यह भी भगवान वाच्य है। अब भगवान वाच्य कर रहे हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। हर फील्ड की अपनी अपनी पढ़ाई, कोई ना कोई तो सिखाने वाला होता है ना। अभी भगवान हमें अपनी दुनिया में ले जाने के लिए हमें वहाँ की रीति रस्म, वहाँ के संस्कार कैसे होंगे, वहाँ पे सब कुछ कैसा होगा, ये सब हमें बता के वैसा बना रहे हैं बाबा। अब बच्चों को सब राज बाबा स्वयं ब्रह्मा के तन में आकर बता रहे हैं। ये बेहद की दुनिया है ना। अब ये दुनिया पुरानी हो गई है, पुरानी दुनिया को नया बनाने का काम मेरा है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। यह है मृत्यु लोक, सत्युग है अमर लोक। जानवर भी तो एक दो को दुख देते हैं ना। सत्युग में तो ऐसे जानवर भी नहीं होंगे जो दुख दे। वहां तो है ही सुख शांति, सब प्रकार की सुख और शांति होती है। अब मनुष्य आत्मा को यहाँ चाहिए ही शांति। तो शांति कब मिल सकती है? सच्ची सच्ची शांति आत्मा को तभी मिलती है जब वो इस शरीर से डिटैच हो जाती है, अर्थात जब वो परम धाम निवासी बन जाती है। क्योंकि जब तक आत्मा शरीर में है, चाहे स्थूल में है या सूक्ष्म में, तब तक उसको कुछ ना कुछ संकल्प तो चलते ही रहते हैं। लेकिन परम धाम में उसको कोई संकल्प नहीं चलते। हमें वो स्थिति प्राप्त करनी है। वो बाबा कहते हैं फिर हमें ऊपर तभी संकल्प आता है जब मुझे वापस इस सृष्टि पर पाठ बजाना होगा। तभी मुझे संकल्प आएगा कि अब मुझे नीचे जाके पाठ बजाना है। बाबा कहते हैं मेरे को भी तभी संकल्प आता है जब मुझे नीचे आके पाठ बजाना होता है। नहीं तो मुझे भी ऊपर कोई, हाँ, जब तुम द्वापर से रड़िया मारते हो तो मुझे तुम्हारे मन की आवाज आती है, लेकिन मेरा पाठ नहीं होता है ना नीचे आने का, तो इसीलिए फिर मैं नीचे नहीं आता हूँ। बाकी तुम्हारे संकल्पों की आवाज सुन के तुम्हारी मदद करने के लिए किसी न किसी को निमित्त तो बनना ही पड़ता है। तो ये जो भी दुनिया में पुजारी हैं, संत सन्यासी हैं, जो गुरु हैं, ये भी एक तरीके से भगवान के मददगार हैं। क्योंकि जो गृहस्थी लोग होते हैं उनके दुख दूर परमात्मा अगर करना भी चाहे, आप सोचो कि मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं खुद ही भगवान को याद करके अपना दुख दूर कर सकती हूँ, तो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, परंतु क्योंकि अज्ञान काल में हमें मोह में, हमारे मन बुद्धि में सारा दिन गृहस्थी और वही बातें बैठी रहती है ना, तो अगर परमात्मा हमारे मन को, बुद्धि को टच करना भी चाहे, हमसे कुछ बात कहना भी चाहे, तो हमें वो समझ में नहीं आती। क्योंकि ऑलरेडी आपके मन बुद्धि में आपके बच्चे, घर, संपत्ति है, और जो भी ये जो सब कुछ त्याग के भगवान का नाम लेते रहते हैं, उनको भगवान की आवाज जल्दी पहुंच जाती है। क्योंकि उनके मन बुद्धि में होता ही भगवान का नाम है, तो भगवान उनके जरिए आपकी मदद करते हैं। लेकिन वो भक्ति का पाठ था, वो उस समय उनका पाठ था, क्योंकि भगवान नीचे नहीं आ सकते थे, इसीलिए ऊपर ऊपर से अपने सिग्नल्स के द्वारा आपकी मदद के लिए किसी किसी को निमित्त बना देते थे। लेकिन अभी तो वो डायरेक्ट नीचे आए हुए हैं ना, तो अभी कहते हैं अब तुम मुझसे डायरेक्ट बुद्धि योग जोड़ो। अब तुम किसी के जरिए मेरे से मदद प्राप्त नहीं करो, अपने को आत्मा समझो और मुझे निराकार रूप में याद करके अपने मन बुद्धि में जो भी बातें, जो भी चिंताएं, जो भी मदद चाहिए, मुझसे डायरेक्ट ले लो।
अच्छा, मीठी मीठी से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है बिंदु रूप में स्थित रहे, उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट बनो। सदा स्मृति में रखो कि मैं बाप के नैनों के सितारा हूँ। शिव बाप जब ब्रह्मा माँ के तन में आते हैं तो जैसे तो ब्रह्मा माँ के नैन शिव बाप के हो गए ना उस समय, तो मैं आत्मा कौन हूँ? बाबा के नैनों का सितारा हूँ, ऐसा समझो। बाबा कहते हैं नैनों में सितारा अर्थात बिंदु ही समा सकता है ना। देखो आंखों में भी देखने की विशेषता कब होती है? जब उसमें बिंदु होता है। आंखों में भी देखने की विशेषता भी बिंदु की है। तो बिंदु रूप में रहना यही उड़ती कला में उड़ने का साधन है। सदा अपने को बिंदु रूप आत्मा समझ कर्म करो तो हम सदा क्या रहेंगे? लाइट रहेंगे। कोई भी बोझ उठाने की आदत नहीं होनी चाहिए। जब भी आपको कोई बोझ का अनुभव हो ना, तो तुरंत चेक करना, मैंने कुछ मेरा कहकर उठाया है क्या जो मुझे बोझ लग रहा है। अगर आपने कोई बोझ मेरा समझ के आपने मन में रखी हुई है कि मुझे ये सब कुछ करना है, मुझे सबका सुनना है, मुझे सबको बोलना है, मुझे ये वो, तो आपको बोझ अनुभव होगा। तो मेरा के बजाय तेरा कर दोगे तो डबल लाइट बन जाओगे। स्व उन्नति और विश्व सेवा के कार्य का बोझ भी हमें अनुभव नहीं करना है। मतलब मुझे स्व के लिए इतना कुछ करना है, अपने परिवार अपने बच्चे नहीं, सब बाबा का है। बाबा के साथ करो, सब कुछ दे रहे हैं, मुझे बाबा के बच्चों के लिए करना है, बाबा के घर के लिए करना है, तो हम करेंगे भी अच्छे से और बिना बोझ के, तो सदा हम डबल लाइट रहेंगे। स्लोगन है विश्व परिवर्तक वह है जो नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दे। अब सदा ये याद रखो कि मुझे परिवर्तन होना है, अपने नेगेटिव विचारों को परिवर्तन करना है, अपने बोल को, कर्मों को, सोच को, तभी मैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकती हूँ।